हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूपी टेट 2011 में जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीटली आपको सॉल्व करवाया था। तो जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की जो यूपी टेट के हुए हैं, अभी स्टार्टिंग में हम पेपर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस मैथ के आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपके पेपर फर्स्ट के सभी मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में पेपर सेकंड के जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए, आज हम कवर करने वाले हैं 2012 में आपका यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, 2013 में आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था। तो 2013 में जो पेपर फर्स्ट में जो 30 क्वेश्चंस मैथ के आए हुए थे, आज हम उन 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूपी टेट 2013 में पेपर फर्स्ट में मैथ के जो क्वेश्चंस आया था, फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, जैसा कि आपको पता है जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है वो आपका 91 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 91 क्वेश्चन है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 आपको क्वेश्चन में बताया गया है समीकरण 2⁵x+5 इज इक्वल टू 2⁵x+3 में x का मान क्या है। तो देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है x+5 इज इक्वल टू 2⁵x+3 मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन साथ ही साथ लिखाता भी हूं और उसको सॉल्व भी करवाता हूं। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको यह फायदा है कि आपको क्वेश्चन कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन भी यहाँ मिलेगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी साथ ही साथ मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमारे पास कोई भी इस तरीके का समीकरण होता है तो इसमें हमसे x का वैल्यू पूछा है। तो देखिए, आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, -1, -2, -3 और 3, और आप इसको वैसे सॉल्व करें तो देखिए, जैसा कि आपको पता है 2 की पावर कितना है, x+5। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2⁵5 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2⁵3+12। तो जैसा कि आपको नियम पता है कि यदि a की पावर m+n है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। यानी जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, a⁻m+n के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर 2⁵x है, ये आपका कितना आ गया, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। सिमिलरली यहाँ पर 2⁵x है, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, ये 30 इंटू 2 की पावर x, इसको इधर ले आएंगे, 8 इंटू 2⁵x इज इक्वल टू 12। यहां से आपका 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, 32 माइनस 8 और 2⁵x 32, 8 गया, 32 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 2, यानी 2 की पावर x इंटू 24 इज इक्वल टू 12। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, कितना आ गया, 1/2। 2 की पावर x 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -1। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1। और जैसा कि आपको पता है कि जब इक्वल के साइन में दो वैल्यूज गिवन होती हैं और बेस दोनों के सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1।
तो यह यूपी टेट 2013 में आपका 91 क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला। इसमें आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया था, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 क्वेश्चन में आपका गिवन है यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, यानी शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी व्यंजक, यानी जब किसी भी व्यंजक का यदि x प्लस कोई भी फैक्टर होता है तो उस फैक्टर की वैल्यू जब हम उस व्यंजक में रखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास कोई व्यंजक है, क्वेश्चन आपका इधर लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। व्यंजक कितना है, एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस ए, इसका क्या है, एक क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। इसका क्या है, एक फैक्टर। x प्लस 1 क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। x प्लस 1 यानी x प्लस ए से जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। यानी इट मीन्स दैट कि मान के चलिए व्यंजक को मैं मान लेता हूं px, ठीक है ना। px इक्वल टू आपको ये व्यंजक गिवन है, तो जब आप इसमें x इक्वल टू -1 रखेंगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, इतना वैल्यू मिलेगा। यानी x प्लस 1 से जब आप इस व्यंजक में भाग देंगे तो आपको शेषफल कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। शेषफल 4 मिल रहा है, यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि x प्लस ए है ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -a। जब इस फैक्टर को आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -a। x इक्वल टू -a वैल्यू जब आप इस व्यंजक में पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, रिमाइंडर के बराबर। तो यहाँ पर आप x की जगह पर -a पुट करेंगे तो कितना आएगा, -a स्क्वायर -2 -a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो -a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा, टोटल 4a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर का इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आपका आ जाएगा +-1। कितना आ जाएगा, +-1। तो यहाँ पर आपका जो a का वैल्यू है आपसे पूछा गया था, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका, +-1, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 वाला क्वेश्चन हो गया, 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए 93 में आपको क्वेश्चन गिवन है कि 1 से 10 तक आपको ऐड करना है -50। इसका आपसे वैल्यू पूछा गया है, यानी ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसका आपका वैल्यू पूछा गया कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए 1 से 10 तक आपके कंटिन्यूअसली नंबर को ऐड किया गया है, उसके बाद में -50। तो जैसा कि आपको पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n टर्म्स क्या फॉर्मूला होता है। जैसे आपको पता है कि 1 + 2 + 3 + ... अप टू n टर्म्स तक यदि आप देखेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। ओके, तो यहां पर हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में प्रत्येक क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स यदि इस वीडियो को देखता है तो यदि वह इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसे आसानी से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 1 से 10 तक जब हम यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। n कितना है, 10
और 10 प्लस 1/2 -15। ओके, फिर देखेंगे 10 11/2 -50, 2 से 10 5 टाइम्स, 11 इंटू 5 55 -50, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका कितना आंसर आ गया? 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94। क्वेश्चन नंबर 94। तो आपके यूपीटेट 2013 के पेपर फर्स्ट में 94 वाला क्वेश्चन आया था। यदि प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस x, x+3, x+5, x+7 एंड x+10 का माध्य 9 हो, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? यानी हमारे पास कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं x, x+3, x+5, x+7 तथा x+10। ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5। इन 5 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है यानी माध्य दिया गया है वो 9 है। यानी इन सभी का सम x, x+3, x+5, x+7, x+10, इन सभी का जो आपको माध्य दिया गया है वो कितना दिया गया है? 9। कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा गया है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, यानी 1 2 3 जो लास्ट के ये 3 प्रेक्षण हैं, इन तीनों का माध्य क्या होगा? तो इन तीनों का माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि इन सभी प्रेक्षणों का जो माध्य है वो कितना है? 9 है। और हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x x x x x कितना हो गया? 5x। 3 5 8 8 7 15 15 और ये कितना हो गया? 25। और 5 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45। तो 5x इक्वल टू 45 माइनस 25, 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो अंतिम 3 प्रेक्षण अपने पास कौन कौन से हैं? x+5। x+5 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 + 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9। x+7 यानी 4 + 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 11। x+10 यानी 4 + 10 करूंगा तो 14। 3 तो 3 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 9 + 20 ये कितना हो जाएगा? 34। 34/3। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3 यानी 11 करेक्ट 1/3। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। ठीक है ना? आपसे पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई चतुर्भुज है। ठीक है ना? अब वो पता नहीं है कौन सा है, अभी हम पता कर लेंगे। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों डायगोनल है। मान लीजिए ये किसी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के क्या है? डायगोनल है, जो एक दूसरे को कितने पर? 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 90 यानी समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर भी काट रहे हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी ये लाइन्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी ये इसके इक्वल और ये पार्ट्स अलग अलग। ठीक है ना? तो ऐसा कौन सा फिगर होता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है? रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस होता है।
मैं यहाँ बना देता हूं। तो ऐसा फिगर कौन सा होता है? रोम्बस होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री पर भी क्या करता है, ये अपने आप को इंटरसेक्ट करता है और ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 95 वाले का, वो आ जाएगा क्या? समचतुर्भुज यानी रोम्बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे पूछा गया है कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 उसके किस पाद में स्थित है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट -2 और -3 यह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी किस चतुर्थांश में लाई करता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस है, ये नेगेटिव बाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, तो जो प्लस प्लस साइन का कोऑर्डिनेट होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यहाँ पर एक्स क्या होता है? नेगेटिव। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होता है वो बाई एक्सिस का होता है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है तो यहाँ माइनस, और ये पॉजिटिव है तो ये प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा? माइनस प्लस वाला, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं? इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव है, माइनस माइनस, ओके। एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस। तो जैसा कि आपको क्या पूछा गया कि -2 -3 कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो कौन से वाले में हो जाएंगे? थर्ड वाले में, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका थर्ड वन, यानी तृतीय चतुर्थांश में क्या करेंगे? ये लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5 भाग ट्रेन से, पहली यानी 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 97, कुल यात्रा की दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है, ओके। अब क्वेश्चन में मैं क्या क्या गिवन है कि ये व्यक्ति ने क्या किया कि 2/5 वाला भाग यानी 2/5 भाग उसने किससे कवर किया? ट्रेन से। यानी मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्रेन से उसने कितना पार्ट कवर किया? डिस्टेंस का 2/5 इस टोटल डिस्टेंस का, ठीक है ना। और उसने 1/3 बस द्वारा, बस से कितना पार्ट कवर किया? डिस्टेंस का उसने 1/3 यानी 1/3x, ठीक है ना। और 1/4 वो किससे चला? आपका कार द्वारा। कार से उसने कितना कवर किया? 1/4 यानी टोटल डिस्टेंस का 1/4, ठीक है ना। और बाकी का आपका जो शेष रह जाता है उसको वो किससे कवर करता है? पैदल। बाकी का आपका वो किससे कवर करता है? पैदल। तो पैदल उसने कितना कवर किया? 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखिए ये डिस्टेंस आप इस टोटल डिस्टेंस को यदि ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कुल दूरी किसके बराबर बैठेगी? x किलोमीटर के। क्योंकि हमारे पास कुल यात्रा की दूरी कितनी है? x किलोमीटर। x किलोमीटर दूरी का 2/5 भाग ट्रेन से तय किया गया, 1/3 भाग बस द्वारा तय किया गया, और 1/4 भाग कार द्वारा तय किया गया। बाकी का जो 3 किलोमीटर का पार्ट बचा था वो किसके द्वारा तय किया गया? पैदल तय किया गया, ठीक है ना। तो इस सभी को हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। 2x/5 x/3 प्लस x/4 प्लस 3 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। ये कुल दूरी हो गई। कुल दूरी कितने के बराबर है? x किलोमीटर के, ठीक है ना। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे 5, 3 और 4 का। यदि आप एलसीएम लेंगे
तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दिए 15 और 15 चौक 60, तो टोटल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12, 12 दूनी 24, 20x, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20x, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना 15x, और ये आपका कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 180 इज इक्वल टू x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 60x इधर आ जाएगा आपका, 24x, 20 और 15 कितना हो गया टोटल, ये आपका 44 और 15 कितना हो जाएगा 59x, 59x प्लस 180 इज इक्वल टू 60x। 59x को इधर ले जाएंगे तो इधर 59x 60 में से जाएगा तो x बचेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 180। तो आपका जो कुल डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, x इक्वल टू 180 किलोमीटर। तो आपका 180 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बताया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, यानी आपको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन आपको वैल्यू निकालना है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 5 है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर अपॉन यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2ab, 2x 1/x। ओके, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उसने पूछा है कि व्यंजक x प्लस बाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का गुणनखंड होगा, यानी हमें इसका गुणनखंड बताना है। हमें 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से हमें बताना है कि x प्लस बाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का होल क्यूब का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको जैसा पता है कि x प्लस बाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई ब्रैकेट में x प्लस बाई माइनस एक्स प्लस बाई क्यूब, ये एज इट इज उतार दिया, ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो गया। ओके, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर ये दोनों एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। यदि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये माइनस और ये भी किसका हो जाएगा माइनस। ओके, तो यहाँ पर आप देखें तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, बाई क्यू से बाई क्यू, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 3x बाई एक्स प्लस बाई, ठीक है ना। तो इसके हमारे फैक्टर आ गए, 3 आ गया, x बाई और x प्लस बाई। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4th वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको 3x दे रखा है और 3x हमारा क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है ना, इस व्यंजक का। तो आपका ऑप्शन 4th वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 100 क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है, यानी आपसे यह पूछा गया कि कोई भी बहुभुज हो, ठीक है ना। बहुभुज यानी जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई 4 भुजाओं वाला, जैसे कि ये है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो आप इसके किसी भी वर्टेक्स से यानी शीर्ष से कितने विकर्ण खींच सकते हो। एक शीर्ष से बात की जा रही है तो किसी को भी ले लो।
तो यहाँ से आप मान के चलिए डी ले लिया मैंने, तो डी से मैं कितने विकट खींच सकता हूँ? केवल एक खींच सकता हूँ। किसमें? इसमें। अगर यहीं पर मैं 5 साइड वाला बहुभुज ले लेता तो यहाँ पर मैं कितने ड्रॉ कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पर मैं अगर इस शीर्ष से खींचूं, जैसे मान के चलिए ए है, तो ए से मैं कितने विकट खींच सकता हूँ? 1 2। कितने विकट खींच सकता हूँ? 2 विकट खींच सकता हूँ। अभी देखिए मैं आपको इसको याद करा दूंगा, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए षटभुज देखते हैं। यदि मैं इसमें इसे ए मान लेता हूं तो यहां से यदि मैं डायगोनल से यानी विकट यदि ड्रॉ करूं, खींचूं, तो कितने बनेंगे? देखिए 1 2 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास चतुर्भुज था, चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4। तो कितने डायगोनल यानी कितने विकट खींचे गए? 1। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? 4 - 1। यहाँ पर कितना है? 5 भुजा वाला है, 5 लिखूंगा माइनस कितने डायगोनल खींचे गए? 2। ठीक है ना। यहाँ पर कितना है? 6 माइनस कितने विकट खींचे गए? टोटल 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 6 - 3, जब ही तो 3 बचेगा। देखिए यहाँ पर आपका 4 - 1 यानी मैं टोटल ये क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। विकटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 - 3। और यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 - 3 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 - 3, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 - 3 करूंगा जब तो आपका विकट 1 आएगा, यानी 4 में से 3 को माइनस करूंगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 5 में से 3 माइनस करूंगा जब 2 विकट आएंगे। यहाँ पर 6 में से 3 करूंगा जब भी आपके 3 विकट ड्रॉ होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जितने भुजा वाला आपका बहुभुज होता है, उस भुजा में से यदि हम 3 माइनस कर दें तो आपके विकटों की संख्या आ जाती है। तो n भुजा वाले बहुभुज में विकटों की संख्या क्या होगी? तो n भुजा बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n-3। कितना आ जाएगा? n-3। जहां पर n क्या होगा आपका? जो भी आपको बहुभुज गिवन है उस बहुभुज में जो भी भुजाओं की संख्या है वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका 100 वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इसका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन 101 में आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपीज है। ठीक है ना। फिर आपसे क्या कहा गया? दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। तो देखिए वो इस पर क्या करता है? 5% की छूट देता है। 5% की छूट यानी 500 पर 5% की यदि वो छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 25 रुपीज, यानी वो 25 रुपए कम करके इसको क्या कर देता है? बेच देता है। यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना आ जाएगा? 475 रुपए। ठीक है ना। यानी वो अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपए। उस 500 रुपए एमआरपी पे वो 5% डिस्काउंट करके क्या कर देता है? अपनी वस्तु को बेच देता है। तो उसके पास कितने पैसे बचे? यानी उसने कितने में उस वस्तु को सेल किया? 475 रुपए में। लेकिन दुकानदार इतने रुपए में बेचने के बाद भी 25% का क्या कमा लेता है? लाभ कमा लेता है। क्या कमा लेता है? लाभ कमा लेता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 475 पे वो 25% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। 25% को यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? ये 1/4। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये 4 क्या है? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और ये क्या आ गया? प्रॉफिट। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों को आप ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है ना। तो 5 = कितना आ जाएगा आपका? 475। 4 + 1 कितना होगा? 5 =
475, तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 475 इंटू 4/5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 4 यहाँ पर क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 9 टाइम्स जाएगा ये, फिर ये कितना बचेगा आपका 225, कितना आ गया 4×5 20, 4×9 36, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 380 रुपये। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया 380 रुपये। देखिए ये आपका शॉर्ट मेथड था, आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपका सेलिंग प्राइस पर 25% जैसे इसको प्रॉफिट मिल रहा है तो 25% प्रॉफिट को यानी 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है नीचे, ये आपका प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 475 रुपये। तो 5 को मैं किसके बराबर कर सकता हूँ 475 के। मेरे को निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी उसने क्या पूछा था वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य मेरा कितना है 4, तो 4 को बराबर करूंगा 475 गुणा 4/5, यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 380। डायरेक्टली आप अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो फॉर्मूले का यूज कर सकते थे आप, मैं यहाँ पर करा देता हूँ। आप इसको ऐसे कर सकते थे 475 अपॉन 100 + 25 गुणा 100। ये आपका क्या होता है यदि हमें प्रॉफिट गिवन हो प्रॉफिट परसेंट और हमारे पास सेलिंग प्राइस हो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 से 4 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 380 रुपये। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था 380 रुपये यानी कॉस्ट प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 102। इसमें आपको बताया गया है कि राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई, ठीक है ना, गिर गई। इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। तो देखिए जब एक ही वस्तु की कीमत पर लगातार वृद्धि प्रॉफिट या एक बार वृद्धि हो जाए दूसरी बार मतलब ये लॉस हो जाए, तो देखिए कंटिन्यूअस डिस्काउंट आपने, देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूं। जैसे आपकी जो वस्तु की कीमत है वो इतने रुपए में खरीदी गई, ठीक है ना। अब इस पे क्या हुआ कि इसकी जो कीमत है पहले वर्ष कितने % डाउन हो गई 10%, ठीक है ना। अगले वर्ष कितनी डाउन हो गई 12%। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना है। यहां से परसेंट का साइन हटा भी सकते हैं आप, इसको होली परसेंट लिख सकते हैं आप, जैसे कि ओके। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना आ जाएगा -22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 100 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1.2 आ जाएगा, और जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 20.8% आ जाएगा। तो इतने वर्षों में जो कीमत थी कार की वो कितने % डाउन हो गई, कितने % गिर गई 20.8% उसकी कीमत गिर गई, ठीक है ना। तो आपका जो यदि एक ही वस्तु कीमत पर लगातार यदि उसके कीमत में प्रतिशत में कमी आ रही है तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि 103 वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपको बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है कि आपको एक ये दिया गया है, करडी का क्वेश्चन है 248 प्लस स्क्वायर रूट
52 प्लस स्क्वायर रूट 144, इसका आपसे मान पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, जैसा कि आपको पता है 144 कितने का स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो 248 प्लस 52 प्लस 12, 52 प्लस 12 कितना हो गया 64, 64 कितने का परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का, तो 248 प्लस 8, तो यहां पर आपका कितना आ गया 256, कितना आ गया 256। और जैसा कि आपको पता है 256 कितने का होता है, तो देखिए आपका यहां पर कितना आ जाएगा 256 16 का, कितने का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से 3 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि 104वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। माना कि दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्या होता है पूर्व, पूरब, पश्चिम, और ये आपका उत्तर, और ये आपका क्या होता है दक्षिण। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व की दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ है, ये रही आपकी, ठीक है ना। तो इसको क्या बताया गया है, उत्तर बताया गया है। क्या बताया गया है, उत्तर प्रदर्शित किया जाए। तो यहां पे ये आपका दक्षिण पूर्व और उत्तर, इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है, यहां से यहां तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे 90 डिग्री, और ये कितना होता है 45, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री पर ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। अब आपसे क्या कहा गया है कि तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। अब आपसे पूछा गया है तो पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। तो देखिए ये पश्चिम है, ठीक है ना। पश्चिम से आपको कितना चलना है 135 डिग्री चलना है, 135 डिग्री, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री, और 90 से 45 चलेंगे तो यहां आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा दिशा हो गया, ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है ना। कौन सा दिशा हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। तो यानी पश्चिम कौन सी दिशा को दर्शाएगा, उत्तर पूर्व को। यानी यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व दिशा थी आपकी, वो किसको प्रदर्शित कर रही थी, उत्तर दिशा को। और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर था, 135 का, ठीक है ना। वहीं पर पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, यानी किसको दर्शाएगी, तो पश्चिम किसको दर्शाएगी, उत्तर पूर्व को, ठीक है ना। तो ये आपका इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि 105वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपसे पूछा गया है किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या x थी, ठीक है ना। इस x का 16% कितना होगा, देखिए ये आपके पास कोई संख्या है, ठीक है ना, x है, ठीक है ना। इसका 16% कितना होगा, x गुणा 16/100, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा 16%। इसके 16% में यदि 21 जोड़ा जाए तो आपको स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, यानी x मिलता है आपको, ठीक है ना। बस आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो 4 से 64 टाइम्स या 25 टाइम्स इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x, 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 21 × 25, ठीक है ना। 25 का गुणा इधर आ जाएगा आपका 25x, 4x को इधर ले जाएंगे तो आपका बचेगा 21x,
और इधर आपका कितना रह गया 21 इंटू 25, 21 से 21 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 25। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 105 वाले का, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो आज के इस वीडियो में ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कंप्लीटली डिटेल्ड सॉल्यूशन करा दिया है। इसके जो बाकी के 15 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली सॉल्व करवाऊंगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको मेरी इस वीडियो में जितने भी मैंने 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।